किसान कमेरों की पार्टी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर 8 सीटें लेकर आई। 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते जयंत चौधरी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो सरकार के साथ जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और उनको जिताया भी। लेकिन इस दौरान जो किसानों की बात कहने वाले जयंत चौधरी थे, उनका हृदय परिवर्तन किसानों को लेकर भी हो गया। आज स्थिति यह है कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में किसानों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कोई आंदोलन दर्ज नहीं है। इतना ही नहीं, जहां पर गन्ना आंदोलन और गन्ने को लेकर तमाम समस्याएं जो रहती हैं, उनको मुखरता से राष्ट्रीय लोकदल उठाता था, लेकिन अब उस पर भी राष्ट्रीय लोकदल की चुप्पी है। नतीजा ये हुआ है कि अब दूसरी पार्टियां उन नेताओं को जो राष्ट्रीय लोकदल की बैकबोन हुआ करती हैं, उन पर अपने डोरे डाल रही हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक 2 दिन पहले दिल्ली में बुलाई और इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और कई बड़े जाट नेता शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं, वो भी शामिल थे। इसके अलावा जो नेशनल हाईकमान है कांग्रेस पार्टी का, उसके भी कई सारे नेता थे। इस बैठक में बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे उठे हैं और उनका आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता रोहित जाखड़ जी। जाखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपसे ये चाहेंगे जानना कि ये जो बैठक थी जी, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुई। देखिए, पहले तो मैं भारत समाचार के सभी श्रोताओं को सादर राम राम करता हूँ और आपकी पारदर्शी पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूँ। ये बैठक जो दिल्ली में नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर हुई, ये किसान कांग्रेस द्वारा खाप प्रतिनिधि और जाट नेताओं किसान नेताओं के साथ हुई। जाट किसान नेता उसमें महत्वपूर्ण थे। हमें आमंत्रण मिला, हम लोग भी वहाँ गए और इसमें मुख्यतः काफ़ी बहुतायत में जो खाप से जुड़े हुए और जो समाज में अग्रणी भूमिका किसी भी मांग को लेकर निभाते हैं, वो लोग इसमें मुख्यतः सम्मिलित थे और बागपत क्षेत्र से काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित हुए। मूल उद्देश्य, जैसे उत्तर भारत के सापेक्ष, क्योंकि राहुल गांधी अब नेता विपक्ष हैं, जिस मुखरता से और निर्भीकता से सभी मुद्दों पे वो मुखर रहते हैं, उनके प्रति आम जनमानस में मुख्यतः हमारे समाज में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये आदमी आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहा है, इसको समर्थन देना चाहिए। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 35-37 साल से सत्ता में नहीं है और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है वो भी उस तरीके का काम नहीं कर रहा, क्योंकि 24 फरवरी 2024 में आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के रोपित पौधे का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश पश्चिम में या उत्तर प्रदेश में किसानों की मुख्य समस्याओं पे ना कोई आंदोलन हुआ, ना उसको उस तरीके से एड्रेस किया गया जिस तरीके से ज़मीन पर प्रोटेस्ट दिखाई देते थे, जो आंदोलन दिखाई देते थे। तो 1 साल, लगभग 1.25 साल उससे हो चुका। इसमें राष्ट्रीय लोकदल तो चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइनमेंट हो गया, लेकिन जो विपक्षी दल बाकी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी वो ज़मीनी लड़ाई दिखाई नहीं दी। उन्होंने चिट्ठी लिख दी होगी, उन्होंने सदन में कोई बयान दे दिया होगा या ट्विटर पे कुछ लिख दिया होगा, लेकिन जो आंदोलन, गन्ना आंदोलन होता है, जो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की बात हो या गन्ना विलंबित गन्ना भुगतान की बात हो, आज भी 10,000 करोड़ के आसपास गन्ना भुगतान बकाया है।
बोला नहीं कोई। कांग्रेस मुख्यालय ने आमंत्रण दिया, स्वागत करा, बहुत अच्छा आतिथ्य दिया, लेकिन हमारी मांग ये है जो किसानों की समस्याओं को जमीन पे एड्रेस करेगा, किसान और मुख्यतः हमारा समाज पूर्ण रूप से उसको समर्थन करेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए जी, और उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री भी बना लिए, खुद भी मंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी उनका दखल हो गया। सम्मान मिला उतना या नहीं मिला जितना अपेक्षित था वो अलग बात है जी। लेकिन क्या आप मान के चल रहे हैं कि उनका जो रीढ़ की हड्डी जैसा वोटर था, खास करके जाट कम्युनिटी में, उसकी आज क्या स्थिति है? देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के वो जैविक उत्तराधिकारी हैं, और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी और श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की नर्सरी से उत्पन्न हम लोग हैं जो वैचारिक उत्तराधिकारी हैं। हमें सिखाया गया, जो हमने सीखा, और जयंत चौधरी ने भी उसमें संघर्ष किया 2024 फरवरी तक। वो किसानों की बात हो, कमेरे की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं की बात हो, वंचितों की बात हो, समरसता की बात हो, जमीन पे आपने संघर्ष देखा। उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, साधुवाद है, लेकिन जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की कार्यशैली है, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की कार्यशैली रही है, जो हम लोगों ने देखी है, उन्होंने कभी सत्ता में सम्मिलित होने के बाद किसान, कमेरे, युवा, बेरोजगार, वंचितों की चिंताओं को नहीं छोड़ा। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने किसी भी विरोध को दरकिनार करके एक कलम से भूमिहीन किसानों को जमीन का मालिक बनाने का काम किया, किसी से पूछा नहीं। जो किसान के हित में फैसले लेने चाहिए थे वो फैसले उन्होंने लिए, समय समय पर लिए। चौधरी अजीत सिंह ने भी समय समय पर जो फैसले लेने चाहिए थे उनकी कार्यशैली में दिखाई दिए। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जाट समाज की बात कर रहे हो, खापों की बात कर रहे हो। खाप इस समाज का संस्कारों का महत्वपूर्ण केंद्र है। खापों का जो उल्लेख हुआ है वो आज़ादी के समय या अन्याय के खिलाफ हर लड़ाई में खापों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रूप से। जाट समाज आज भी वही निगाह लगाए बैठा है कि क्या जयंत चौधरी जी के फैसलों में किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार, युवाओं के दर्द दिखाई देंगे, उनकी चिंता दिखाई देगी। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, एक छोटा सा सवाल है और उसके बाद फिर मैं वहीं पहुँचूँगा, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर जो हुआ। मेरा सवाल ये है कि सत्ता में ज्वाइन करने के बाद क्या जयंत चौधरी अपने संस्कार भूल गए, जो उनके पुरखों के विचारधारा थी उससे उन्होंने किनारा कर लिया? देखिए, सत्ता में सम्मिलित होने के बाद और आज तक जो फैसलों में चिंता दिखनी चाहिए थी, गन्ना मूल्य का बढ़ोतरी ना होना, गन्ना मूल्य का लंबित भुगतान रहना, कोर्ट का कंटेम्प्ट है, लंबित भुगतान पर ब्याज देना, नकली पेस्टिसाइड और खाद बहुतायत में समाज बाजार में उपलब्ध है और किसान को इस्तेमाल करना मजबूरी हो गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होना। अग्निवीर जैसी योजना जिसके खिलाफ आंदोलन किया पार्टी ने और नेता ने, उस पर कोई फैसला ना होना। जाट आरक्षण जिस पर श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने राजनीतिक विरासत को और हैसियत को दांव पे लगा दिया, उस पर कोई फैसला ना होना या उस पर कोई चर्चा भी ना होना। और युवाओं के रोजगार के विषय पे जिस तरीके से जो कार्यशैली और फैसले या कलम दिखनी चाहिए थी, समाज को अभी दिख नहीं रही। हो सकता है उसका उचित समय उनके अनुरूप ना आया हो, क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं, हमें तो वो समस्या सीधे महसूस हो रही है, उन्हें थोड़ा देर बाद महसूस होगी। लेकिन हमारे सवाल पूछना जो हमने सीखा है और जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की वैचारिक उत्तराधिकारी के तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे उन सवालों को पूछना
हमारा नैतिक कर्तव्य है, उसको हम निभाते रहेंगे। ना कभी झुके हैं, ना झुकना सीखा है, ना श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी कभी झुके थे। अच्छा सर, मैं फिर वहीं पे पहुंच रहा हूं दिल्ली। ये बताइए कि उस दिन जो मीटिंग हुई उसमें आप सबको देखकर वहां पर जो विचार विमर्श हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं उनका क्या स्टैंड था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटों के साथ मिलकर क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपने लिए उर्वरा बनाना चाहेगी जमीन को? देखिए, हमने अपना मत रख दिया, अपनी समस्याएं रख दी। हमारी समस्या, हमारा मूल उद्देश्य है समस्याओं का निवारण होना। और जिस बहादुरी से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लड़ते आए हैं और जो हमने देखा है, प्रत्यक्ष महसूस किया है, हमने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन किया था और उसमें भी हम साथ चले थे। और हमारे क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में, शामली क्षेत्र में उन्हें बहुत सही समर्पण भी मिला था, समर्थन भी मिला था। तो निश्चित ही युवाओं में एक उनके प्रति आकर्षण है। लेकिन फिर वही बात है, जमीन पे जो लड़ता दिखाई देगा लोग समर्थन उसका करते हैं। लड़ता हुआ दिखना चाहिए, जब ही लोग सहयोग करते हैं। तो निश्चित ही अगर वो अपनी कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सापेक्ष कोई परिवर्तन लाती है या विपक्षी दल कोई परिवर्तन लाते हैं, तो हम लोग, हमारी जो जाट समाज, क्योंकि मैं जाट समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, हालांकि किसान परिवार से हूं, किसानों में सभी जातियों का समायोजन है, तो जाट, क्योंकि जाट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं भी जाट हूं और जाट की एक जेनेटिक उत्कृष्टता है, वो अन्याय के खिलाफ निर्भीकता से लड़ाई लड़ना जानता है, अग्रणी लड़ाई लड़ता है। तो और उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो तरीका है, वो देश में जो ताकतवर जातियां हैं, जो मुखरता से सवाल पूछती हैं, उनको आइसोलेट और इर्रेलेवेंट पॉलिटिकली करने का ये तरीका रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अब बीजेपी में कोई बचा नहीं। पश्चिम, देखिए बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं फिर कह रहा हूँ, आप सबसे, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना घटक दल शिरोमणि अकाली दल था। उनके साथ ये जब तक ताकत में पूर्ण रूप से नहीं आए उनका समर्थन और साथ लेते रहे। अब वो इनके लिए, और इन्होंने उनको पॉलिटिकली इर्रेलेवेंट कर दिया। चौटाला परिवार हो हरियाणा में, रामनिवास मिर्दा, नाथुराम मिर्दा परिवार हो राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल को इर्रेलेवेंट कर दिया था, लेकिन वो संघर्षरत है जमीन पे, तो अपने रेलेवेंस को बचाने का प्रयास है। वेस्टर्न यूपी की बात, यूपी की भी बात करूंगा। वेस्ट यूपी में अब जयंत चौधरी जी, क्योंकि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के जैविक उत्तराधिकारी हैं, वो उनकी वैचारिक उत्तराधिकारी और वैचारिक सोच को मजबूती से खड़े होकर रहने वाले बहुत लोग हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय में हैं। लेकिन उनकी मुख्यतः इसलिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनके बायोलॉजिकल हैं, और उन्होंने बीजेपी के जो लोग हैं वो भी तो रिलेवेंट हो गए। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी में जब तक उन्हें संजीव बालियान की, जयंत चौधरी के खिलाफ जरूरत थी, संजीव बालियान को बड़ा पद दिया, कद दिया, आज वो भी रिलेवेंट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति का कब तक इस्तेमाल करना है उसका। आप देश में अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे उसका प्रबल उदाहरण है कि जिस सरकार के साथ उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लिए बैठा है। दुष्यंत चौटाला को देख लीजिए, ज्योति मिर्दा को देख लीजिए, आप वसुंधरा राजे को देख लीजिए, इतनी ताकतवर नेता, अब उसकी जरूरत नहीं है, इर्रेलेवेंट कर दिया। तो हमारे समाज को देखिए, मुख्यतः जाट को, पटेल को, मराठा को, और आप गुर्जर को भी हमसे भिन्न ना मानो। गुर्जर क्या है, जैसे गुर्जरों ने अपने नेता खोए, अब वे नेतृत्वहीन हो गए, आज हम भी उसी स्थिति में आ चुके हैं। हमें अपनी नेतृत्व क्षमता को बचाने के लिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। शायद हमारे नेताओं को ये बात समझ में आ जाए कि जमीन पे लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को मुखरता से उठाना पड़ेगा, और मूल बात, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने ज़मीर को जिंदा रखना पड़ेगा। ज़मीर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सत्ता और राजनीति चल नहीं सकती। सर, मेरा एक सवाल यह है कि अगर सारे जाट आह्वान करें और जो किसान कमेरे हैं वो आह्वान करें, तो क्या उम्मीद है कि जयंत चौधरी सत्ता को छोड़ के और उनके साथ आके खड़े होंगे, उनकी बात कहेंगे? देखिए,
हम ये मानते हैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का चरित्र रहा हो, उनकी कार्यशैली रही हो, या श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह रहे हों, उनकी कार्यशैली में दबाव कभी नहीं दिखा है। जयंत चौधरी की कार्यशैली में है। जयंत चौधरी जी की कार्यशैली में अभी तक हमें अपने अनुरूप कुछ दिखा नहीं ना, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं ना। हो सकता है उनका जो, देखिए 21वीं सदी में बटन दबाते ही रिएक्शन आ जाता है, हो सकता है इनमें रिएक्शन थोड़ा देर से आता हो, या वो उचित समय का इंतजार कर रहे हों। लेकिन मेरा ये मानना है श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और उनकी उत्तराधिकारी के मन में, उनकी कार्यशैली में, उनके फैसलों में किसान और कमेरे की अगर चिंता खत्म हो जाए तो फिर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम हम जैसे साधारण लोगों को, किसान कमेरों को स्वतः ही करना ना पड़ जाए, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज हम नेतृत्वहीन महसूस इसलिए कर रहे हैं कि हमारी चिंता को कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आने वाले वक्त में आप ये देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं, खाप पंचायतें हैं, वो अपना जो सपोर्ट और वोट है वो कहीं दूसरी जगह भी दे सकते हैं, क्योंकि अब विकल्प इसलिए तैयार किए जा रहे हैं कि इनकी लड़ाई लड़ने वाला जो एक लीडर होना चाहिए वो अब ज़मीन पर नहीं रहा। जयंत चौधरी अब बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं रहे हैं और अब जाट अपने आप को ठगा हुआ और अकेला महसूस कर रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत किसी भी करवट बैठी हुई दिखाई दे सकती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।